बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात अबूज़ेबी में अब आप जब चाहें बस बुला सकते हैं। ऑन डिमांड बस सर्विस का आगाज़ हो गया है। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी के महकमा बल्दियात और ट्रांसपोर्ट के मुताबिक ऑन डिमांड बस सर्विस अबूज़ेबी लिंक का सादियात जजीरे पर 28 जनवरी से आगाज़ हो गया है। वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए अबूज़ेबी लिंक बस सर्विस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सहूलत से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वालों को एक आरामदेह सफ़र मिलेगा। इब्तदाई मरहले में सादियात जजीरे पर यह बस सर्विस बिल्कुल मुफ्त होगी। ये सर्विस शहरियों को सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक दस्तयाब होगी। अबूज़ेबी लिंक बस सर्विस मुख्तलिफ इलाकों में काम करेंगी, जिनमें सादियात बीच विलाज, जमेरा रिसोर्ट, सादियात बीच गोल्फ क्लब, कल्चरल डिस्ट्रिक्ट और अबूज़ेबी लवर म्यूजियम शामिल हैं। ऑन डिमांड बस सर्विस का मकसद शहरियों को कम्युनिटी के अंदर सफ़र करने की सहूलत फराहम करना है। इस सर्विस से शहरियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जबकि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ रूट से भी नहीं गुजरना पड़ेगा। इस सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए शहरियों को गूगल या ऐप स्टोर से अबूज़ेबी लिंक की एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगी। एप्लीकेशन पर शहरियों को अपनी लोकेशन और मंजिल बताना होगी, जबकि सफ़र का वक्त भी दर्ज करना होगा। शहरियों को एप्लीकेशन के ज़रिए बस की मालूमात और पिक करने के वक्त के बारे में आगाह किया जाएगा। अबूज़ेबी ट्रांसपोर्ट सर्विस के मुताबिक इस मंसूबे से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क में जिद्दत लाने के साथ साथ शहरियों को पुरसकून और आरामदेह सफ़र की फराहमी को मुमकिन बनाया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक सादियात जजीरे पर इस बस सर्विस के आगाज़ का मकसद सियाहों को रिहायशी इलाकों और मुख्तलिफ सियाहती मकामात के माबैन बगैर किसी रुकावट के एक बेहतरीन सफ़र मुहैया करने को यकीनी बनाना है। इससे सियाहत और सकाफत के हवाले से सादियात जजीरे को एक आलमी मकाम के तौर पर उजागर करने में मदद मिलेगी। ऑन डिमांड बस सर्विस का सबसे पहले आगाज़ 2020 में अल शहामा में किया गया, जिसके बाद जजीरा यास में भी 2021 में इस सर्विस को शुरू किया गया। इस सर्विस के आगाज़ से अब तक 2,37,000 अफराद इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, जबकि 31,000 से ज़ायद अफराद इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सड़क पर अचानक गाड़ी रोक कर ट्रैफिक निज़ाम में खलल डालने और हादसात के लिए खतरा बनने वाले होशियार हो जाएं। पुलिस ने रिपोर्ट जारी करते हुए खबरदार कर दिया। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने 11,565 गाड़ियों को 1,000 जुर्माना किया है और 6 ब्लैक पॉइंट्स इनके ड्राइविंग बुक में डाले हैं, क्योंकि वो पिछले साल सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त अचानक रोक कर लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालने का मौजिब बने थे। ब्रिगेडियर सैफ अल मुहेर अल मजरोई, जो दुबई पुलिस के ट्रैफिक डिपार्टमेंट डायरेक्टर जनरल भी हैं, उनका कहना है कि इन खिलाफ वर्जियों की वजह से 8 कीमती जानों का ज़िया हुआ और 21 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि 24 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। दुबई पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ड्राइवरों से कहा गया है कि वो अपनी गाड़ियों की बाकायदा से मुरम्मत किया करें, ताकि वो किसी हादसे का मौजिब ना बने। जब गाड़ियां अचानक ख़राब हो जाएं तो ड्राइवरों को तेज़ी से काम करना चाहिए। ऐसे अफराद खतरे का इंडिकेटर इस्तेमाल करें, गाड़ी को सड़क के किनारे पर ले जाएं और तसादुम से बचने के लिए आने वाली गाड़ियों पर नज़र रखें। अल मजरोई ने वाज़े किया कि ऐसी बदकिस्मती की सूरत में हादसात पेश आ रहे हैं और ड्राइवर गाड़ियों को हरकत देने से कासिर हैं। ये मशवरा दिया जाता है कि खतरे की लाइट्स ऑन करें, पीछे से आने वाली गाड़ियों के लिए मुनासिब फासले पर इंतबाही मुसल्लस लगाएं और गाड़ी से बाहर
निकल कर पुलिस को कॉल करें। बसूरत दीगर कोई आपकी गाड़ी को हिट कर सकता है, जिससे न सिर्फ आप या आपकी गाड़ी या टक्कर मारने वाले को नुकसान हो सकता है, ट्रैफिक की हमवार रवानी भी मुतासर हो सकती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 1320 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 7,55,670 हो गई है। वजारत सेहत ने 2,545 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 8,38,384 हो गई है। वजारत सेहत ने 2 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 2,234 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 80,480 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें, ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में भारी गाड़ियां चोरी करने और जाली दस्तावेज़ात बनाने पर 7 अफराद को जेल भेज दिया गया। अब इस खबर की तफसील। शारजा की अपील कोर्ट ने एक खातून समेत 7 अरब निजात मुल्ज़िमान को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई है, जिसके बाद उन्हें उनके आबाई मुल्क में भेज दिया जाएगा। इन अफराद को एक रेंटल कंपनी से 4 भारी गाड़ियां चोरी करने के जुर्म में सज़ा सुनाई गई है। शारजा पुलिस की तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि गाड़ियों की मलकियत के कागजात में रद्दोबदल करके 2 मुबैना गैर मशकूक खरीदारों को फरोख्त किए गए। खातून ने भी अदालत के सामने एतराफ़ किया कि वो चोरी और जालसाजी में 4 दीगर मुजरमों के साथ शरीक थीं। वो बतौर आलाए कार थीं, जिसने फजीरा से दुबई तक तामीराती सामान ले जाने के बहाने फर्म से 4 भारी गाड़ियां किराए पर ली थीं। मद्दा अलैहान के वकील सऊद मोहम्मद ने मुजरिमान को चोरी की गई गाड़ियां खरीदने का कसूरवार ठहराए गए अपने मुवक्किलों की जानिब से बेगुनाही की इस्तदा की। इसने दलील दी कि इसके मुवक्किलों को मालूम नहीं था कि गाड़ियां चोरी हुई हैं। दोनों अफराद ने इन चोरी शुदा गाड़ियों को फरोख्त करने के लिए तयशुदा रकम में से 3 लाख दिरहम की अदायगी की थी, जो कि 6 लाख दिरहम का 50% थी। इब्तदाई तौर पर शारजा की अदालत ने 7 मुल्ज़िमान को 2 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन बाद में शारजा की अपील कोर्ट ने इसे कम करके 1 साल कर दिया। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।